आए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम और इसी आश्रम में महर्षि संदीपनी ने कृष्ण और बलराम को शिक्षा दी थी, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं। और क्योंकि देखो पीछे कोई बारिश नहीं थी, बहुत गर्मी थी और हम शायद 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पर बारिश हो रखी है। वहाँ बिल्कुल सूखा था और शायद कल जन्माष्टमी थी तो यहाँ पर भी रश काफ़ी है। देखते हैं बाकी आगे। यहाँ पर है एक ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर। ये देखो सामने लिखा है भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा अच्छा विद्यास्थल। तो यहाँ उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। ये वो आश्रम है। हम जा रहे हैं। यहाँ पर हैं श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। और एक पीछे हमने अभी संदीपनी जो महर्षि थे उनके हमने दर्शन किए। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, यहाँ पे भी नहीं पता अलाउड है या नहीं। अब हम देखते हैं श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्ण ने कौन सी 14 विद्याएं सीखी वो हम अब यहाँ देखेंगे। हाँ, तो ये है पुराण। ये है गोमती कुंड, जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी जो तख्ती थी, जो सलेट थी, उसको धोते थे पढ़ने के बाद। और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के कुछ लिखे हुए शब्द इसी ही गोमती कुंड में ही रह गए। ये है वो गोमती कुंड। कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं कृष्ण जी के यहाँ पर। दिखाई दिए कुछ शब्द, कृष्ण जी के कुछ शब्द दिखाई दिए। ये हमारे गजराज, कुछ लोग उनको शायद पेठा या केला कुछ खिला रहे हैं। भारत पूरे विश्व का ही एकमात्र मंदिर है। ये 9 गुरुओं में से मंगलगिरी का जन्म स्थान और जन्मभूमि है। शिव रूप में पूजा होती है मंगल भगवान की, क्योंकि जब स्कंद पुराण के अनुसार जब अंतकासुर नामक राक्षस शिव जी का यहाँ पे घोर युद्ध हुआ था, तब लड़ते लड़ते शिव जी का मस्तक का पसीना गिरा था भूमि पे। तो भूमि के मस्तक शिव जी का मस्तक का पसीना, शिव जी के मस्तक का पसीना पसीना शिव जी का मस्तक का पसीना गिरा था जब भूमि पे। तो भूमि माँ के गर्भ से महामंगल ने यहाँ पे जन्म लिया था शिव वाले पिंड के रूप में, इसलिए इनको शिवपुत्र भी कहते हैं और भूमिपुत्र भी कहते हैं। क्योंकि भूमि से इनका जन्म हुआ है वो शिव के ही पुत्र है। शिवपुत्र और भूमिपुत्र दोनों का जाता है। आप अगर जितने भी शिव के मंदिर में गए हुए शिव जी की सवारी क्या देखा होगा, नंदी। लेकिन ये भारत के एकमात्र प्राचीन स्थान है यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ विराजमान है। भेड़ यानी कि मेंढा जो कि राजस्थान में पाया गया है। और भेड़ मेंढा भेड़ यानी कि मेंढा जो कि राजस्थान में पाया गया है। और भेड़ होने का ये कारण है महामंगल महेश और वृश्चिक राशि के स्वामी है, वो 9 ग्रह के सेनापति है। मंदिर की जो विशेषता, मंदिर जो बना है मंगलनाथ मंदिर पूरे पृथ्वी के सेंटर पॉइंट बना है, यानी कि 0 पॉइंट पे करकरेखा पे स्थापित मंदिर है। करकरेखा इसी मंदिर के शिखर से गुजरी है। यहाँ से गई ये महाकाल से ओमकारेश्वर तो सोमनाथ मंदिर है। और अगर कोई लड़का लड़की मांगलिक दोष या मंगल दोष होता है या अंगारक दोष होता है, ग्रह दोष होता है ना, तो इस प्रकार से गर्भगृह में भात पूजा होती है, भात का श्रृंगार होता है। तो ये मंगल भगवान को क्यों ना उग्र स्वभाव यानी कि अंगारी होता, चावल से ठंडा होता है, तो चावल का लेकर लेकर श्रृंगार करते हैं अपने परिवार के संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। धन संबंधित, भूमि संबंधित, कार्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, ऋण संबंधित, विवाह संबंधित, संतान संबंधित या रिश्ते बनने टूटना ही का मंगल भगवान के प्रभाव होते हैं। इनके निराकरण या इस प्रकार से बात वो देखो दान कर सके आपको पूरा फैमिली प्रसाद 250 का आता है, 250 रुपये का। नाम गोत्र मूंगा मसूर गेहूँ लाल कपड़ा श्रीफल कलाव पुष्प हाथों में रखकर नाम गोत्र मन में रख के चढ़ाना है। नाम बोल के चढ़ाएंगे स्वयं का लगता है और गोत्र बोलने से पितरों का लगता है। गोत्र बताना हो तो माता पिता का नाम बोल देना है। परिवार है आपका तो परिवार के सामने चढ़ा दो। मगर हमने सुना कि यहाँ पर जो मंगल है, मंगल ग्रह है, उसका ये बर्थ प्लेस माना गया है कि यहीं उनका जन्म हुआ था। रुद्र के अवतार के रूप में जन्म हुआ था और महाकाल के पसीने से उत्पन्न हुए थे। और यहाँ पर जो है वैसे महाकाल का जो सवारी रहती है वो नंदी जी रहती है, बट यहाँ पर वो भेड़ है। आई डोंट नो अंदर वो, अच्छा अंदर लिखा हुआ है कि मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैंने यहीं से आपको दर्शन कराते हैं। विश्व
का ये एकमात्र मंगल मंदिर है। सेंटर पे शिप्रा नदी पर बना हुआ है, उसके किनारे पर, और लोग यहाँ पर मंगल ग्रह के दोष निवारण की पूजा करवाने भी आते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं काल भैरव मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि ये जो काल भैरव हैं ये लॉर्ड शिवा के ही, भगवान शिव के ही रौद्र रूप हैं। और इनका जो इसका वर्णन है वो अवंती स्कंद में और हमारे पुराण में भी है, और इसीलिए रिलीजियसली और हिस्टोरिकली इस मंदिर की बहुत महत्वपूर्णता है। और ऐसा माना जाता है, सबसे जो यूनिक बात है इस मंदिर के बारे में वो ये है कि यहाँ पर काल भैरव जो भक्त लोग हैं, जो भक्त हैं, वो वाइन लेकर आते हैं, वाइन का भोग लगाते हैं और वो पीते भी हैं। और जो काल भैरव हैं वो अपने भक्तों को हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज़, किसी भी तरह के खतरे से और बुरी शक्तियों से बचाते हैं। और इन्हें उज्जैन का कोतवाल भी बोला जाता है। बोलो काल भैरव की जय। शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा तो मैंने यहीं से दिखाया। जैसा मैंने बताया था कि स्कंद पुराण और अवंती खंड में भी इस मंदिर के बारे में बताया गया है। ये मंदिर कुछ 6000 साल पुराना है, और इसीलिए रिलीजियसली, हिस्टोरिकली दिस टेम्पल हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। बहुत भीड़ है आज, शायद संडे है, तो लगातार हम लाइनों में चल ही रहे हैं। बोलो जय काल भैरव, जय काल भैरव, काल भैरव महाराज की जय। साथ में होंगे ना। आए हैं गढ़ कालिका माता मंदिर, और ये एक उज्जैन में बहुत ही प्राचीन मंदिर है और एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। और ऐसी मान्यता है कि महाकवि कालिदास को माता की कृपा से ही विद्या का दान मिला था, और उन्होंने यहीं पर ही साधना की थी। और इसको गढ़ कालिका मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दुर्ग पर, एक किले पर स्थित है। इसके स्थित नहीं है बल्कि इसके पास में है, जो मैंने पढ़ा। और यहाँ कालिका माँ की पूजा होती है। जय माँ काली। यहाँ पर काली माता जो हैं वो उग्र रूप में विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। जय माँ काली। वहाँ पर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, मैंने इसलिए नहीं बनाई है, जबकि कुछ लोग बना रहे हैं। महाकाली। कुछ स्तंभ रखे हुए हैं जिन पर जोत जलाई जाती है, कुछ दिए जलाए जाते हैं। प्राचीन स्तंभ भी है यहाँ पर, और ऐसा माना जाता है कि कवि कालिदास की साधना का ये दोनों स्तंभ केंद्र रहे हैं। एक स्तंभ उस तरफ है और एक स्तंभ इस तरफ है, और इसको छूने से ही विद्या, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। जय महाकाली। जय महाकाली। मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं यहीं से बना रही हूँ। ये अब हम आए हैं स्थिर मन गणेश मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर मन मतलब अचल और अडिग। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी तरह के मानसिक विकार, बाधाएं गणेश जी हर लेते हैं। और एक गौशाला पर भी है, और अच्छी हष्ट-पुष्ट गौ माता यहाँ पर रखी हुई हैं। तो यहाँ आए थे हम स्थिर मन गणेश मंदिर, और उज्जैन में स्थित ये गणेश मंदिर हम सबकी भी मानसिक बाधाओं को दूर करे, हर परेशानी को दूर करे, एवरी मेंटल वरीज गणेश जी सब दूर कर दें, इसी कामना के साथ
जय गणेश जी महाराज। हम खाना खाने आए हैं और ये यहाँ का बाफला जो शायद राजस्थान के चूरमा बाटी दाल बाटी की तरह होगा कुछ, इसको दाल के साथ खाया जाता है। अनलिमिटेड खाना है बट बहुत टेस्टी है, ऑथेंटिक, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दाल है, कड़ी है और ये मटर पनीर की सब्ज़ी है। चटनी भी माइंड ब्लोइंग है और लस्सी भी दी है इन्होंने साथ में और लड्डू मीठे में दिया है। पीहू कैसा लगा खाना? अच्छा है, बताया है कि दोनों चटनी मिला हुआ। ओके ठीक है, ये दाल करके अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। अच्छे लोग हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था बाफला कैसे खाते हैं, तो खुद अपने हाथों से मिक्स करके बता कर गए हैं कि किस तरह से इसको खाया जाता है। लवली पीपल सच्ची में। हम आए हैं हरसिद्धि माता मंदिर और ये भी प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि जब त्रिकाल शिव नटराज के रूप में घूम रहे थे और माता सती उनके सामने आई थी और उनका शरीर बिखर गया था, उस समय माता का जो कोहनी वाला भाग था वो यहाँ पर गिरा था। विराजमान माता को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये अपने भक्तों को अन्न धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इसे ऐतिहासिक रूप से एक भव्य रूप दिया था, इसलिए ऐतिहासिक महत्व है। भव्य रूप देने वाले सम्राट विक्रमादित्य थे। मंदिर में ये 2 विशाल दीप स्तंभ भी उपस्थित हैं, ये भी बने हुए हैं यहाँ पर। और जब नवरात्रि के समय पर यहाँ पर हज़ारों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं तो वो बहुत ही अद्भुत और भव्य दृश्य होता है। और जय मां हरसिद्धि, ऐसा कहते हैं कि हरसिद्धि माता की पूजा करने से आपको हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। माता रानी मेरे भी सभी काम बनाना, हर काम में सफलता देना। जय मां हरसिद्धि, 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 मां हरसिद्धि हम सबके भी कार्य सिद्ध करना। जय माता दी। जय मां हरसिद्धि, जय मां हरसिद्धि। चिंताहरण गणेश मंदिर में और ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपने किसी भी तरह की चिंता परेशानी लेकर आते हैं वो सब चिंताहरण गणेश जी दूर कर देते हैं। बोलो गणेश महाराज की जय। अंदर से वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अलाउड नहीं है। चिंताहरण गणेश सारी चिंताओं का हरण करने वाले, आपकी सदा ही जय हो। जय मां हरसिद्धि। हमारा बड़ा गणेश मंदिर